एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने फाइल एंड डेटा स्टोरेज में इंटरनल स्टोरेज के साथ काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली थ्योरेटिकली देखेंगे इंटरनल स्टोरेज का इंट्रोडक्शन ही। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आई होप से पहले भी हमने डिस्कस किए थे कि जितनी भी फाइल्स होती हैं हमारी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर, डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर स्टोर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जितनी भी हमारी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर फाइल्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास प्राइवेट होती हैं हमारी एप्लीकेशन के लिए, इसीलिए इस चीज़ को इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज आपस में एक दूसरे के अपोजिटली बोले जाते हैं। ये इसलिए नहीं बोले जाते कि इंटरनल स्टोरेज से मुराद डिवाइस की फिजिकल बिल्ट इन स्टोरेज और एक्सटर्नल से मुराद यूएसबी या आपका एसडी कार्ड है, बल्कि इंटरनल स्टोरेज से मुराद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वो वाला एप्लीकेशन का या स्टोरेज का एरिया है जो हमारी एप्लीकेशन के लिए प्राइवेट होता है। दूसरी एप्लीकेशन उसको एक्सेस नहीं कर सकती उस स्टोरेज एरिया को, प्लस यूजर भी उस स्टोरेज एरिया को एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस के यूजर की डिवाइस रूटेड ना हो। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होगी तो जितना भी प्राइवेट स्टोरेज के अंदर डेटा होगा वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर यूजर क्लियर ऐप डेटा के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो उस सूरत में भी डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। इस चीज़ को हमने अपने पिछले कोर्स शेयर प्रेफरेंसेज में जो है इसको फिजिकली करके भी हमने देखा था प्रैक्टिकली। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहता हूँ कि एंड्रॉइड एसडीके की तरफ से जितना भी डेटा जनरेट होता है, लाइक शेयर प्रेफरेंसेज हमारे पास होती हैं, इंटरनल स्टोरेज के रिलेटेड कुछ फाइल्स होती हैं, कैसे स्टोरेज होती है हमारे पास, यहाँ क्या एसक्यूएल डेटाबेसेस वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास इंटरनल स्टोरेज में या जहाँ भी एंड्रॉइड फ्रेमवर्क एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डिसाइड करता है वो वहाँ पे स्टोर होती हैं। और जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी या यूजर एप्लीकेशन का डेटा क्लियर करेगा तो वो सारे का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। Next, we have some important methods related to how to write data on internal storage. But before going into detail of these methods, I would like to discuss something else. मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं ये कोर्स इस चीज़ को ज़ूम करके बना रहा हूँ कि यू हैव बेसिक एंड एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस चीज़ में एक चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप जावा में फाइलिंग के साथ काम करते हैं तो आपके पास एक कंसेप्ट आता है स्ट्रीमिंग का। व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम इज बेसिकली फ्लो ऑफ बाइट्स, फ्लो ऑफ डेटा हमारे पास होता है, उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। तो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ कि जब भी हमारी एप्लीकेशन या हमारा प्रोग्राम किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डेटा को राइट डाउन करता है तो वो हमारे पास बेसिकली आउटपुट स्ट्रीम यूज होती है वहाँ पे। और जब भी हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से, किसी एक्सटर्नल डेटा सर्वर से, किसी भी एक्सटर्नल फिजिकल मीडिया से, यानी कि हमारी एप्लीकेशन है, हमारी प्रोग्राम के बाहर जितनी भी इन्वायरमेंट है, जितनी भी कह लें कि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होगा, वो सारे के सारा हमारी एप्लीकेशन के लिए एक्सटर्नल वर्ड होगी। तो जब भी हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा को रीड करते हैं इनटू आवर एप्लीकेशन, दैट्स व्हाट वी कॉल इनपुट स्ट्रीम। और वहाँ पे हमारे पास इनपुट स्ट्रीम जो है वो यूज होती है। सो मेथड्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो है ओपन फाइल आउटपुट। इस मेथड को बेसिकली हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। सबसे पहला हमारे पास फाइल नेम होता है और दूसरा हमारे पास मोड होता है। मोड दो तरह के होते हैं, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हमने यहाँ पे पहले नंबर पे फाइल नेम देना होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अगर तो जो फाइल नेम हम देते हैं वो वाली फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये मेथड उस फाइल को क्रिएट करेगा। और दोनों सिनेरियो में, अगर वो एग्जिस्ट करती है या अगर इसने खुद क्रिएट किया है, दोनों सिनेरियो में वो उस फाइल के लिए हमें फाइल आउटपुट की जो स्ट्रीम है वो दे देगा, यानी कि हमें आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और उस आउटपुट स्ट्रीम को यूज करते हुए वी कैन राइट आवर डेटा इनटू दिस फाइल। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि राइट मेथड। इस मेथड को डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं हमारे पास। यहाँ पे मैंने जो राइट मेथड लिखा हुआ है वो बेसिकली हमसे डेटा को लेगा इन द एरे ऑफ बाइट्स, और ये वाली एरे बाइट जो हमारे पास होती है वो फिजिकली हमारे फाइल के ऊपर जाके स्टोर होती है। पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास बेसिकली दो तरह की फाइल्स होती हैं, टेक्सचुअल फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। टेक्सचुअल फाइल्स वो होती हैं जो डेटा को टेक्सचुअल फाइल में, यानी कि ABC वगैरह के टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो राइट डाउन करती हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास फाइल्स होती हैं जो डेटा को बाइनरी बिट्स में 1010 की फॉर्म में राइट डाउन करती हैं, वो हमारे पास बेसिकली हमारी बाइनरी फाइल्स होती हैं। इवन दो टेक्सचुअल फाइल्स भी फिजिकली तो डेफिनेटली बाइनरी में स्टोर होती हैं, लेकिन हम उनको एक सेपरेट कैटेगरी में डील करते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास फाइल्स होती हैं वो हमारे पास हमारी बाइनरी फाइल्स होती हैं। तो इंटरनल स्टोरेज के ऊपर हम अपनी बाइनरी फाइल्स या टेक्सचुअल फाइल्स दोनों तरह की फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं। राइट मेथड बेसिकली हमसे बाइट लेगा, हमारे डेटा की बाइट रे लेगा, वो स्ट्रिंग को आप बाइट में कन्वर्ट कर लें, इमेज को बाइट में कन्वर्ट कर लें, किसी सॉन्ग को कन्वर्ट कर लें, किसी वीडियो को कन्वर्ट कर लें, कोई भी आपके पास डेटा जो है वो किसी टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट कर लें, वो आपके पास हो सकता है। और ये राइट मेथड फिजिकली बाइट्स की सूरत में हमारे डेटा को हमारी फाइल की जो आउटपुट स्ट्रीम है उसके ऊपर राइट डाउन कर देगा। एट दी एंड आई होप सो आपको पता होगा कि हमें जो स्ट्रीम है फाइल आउटपुट स्ट्रीम उसको खुद बहुत क्लोज करना पड़ता है। अगर हम क्लोज नहीं करते तो हमारे पास एक मेमोरी लीक या रिसोर्स लीक जो है वो अकर हो जाता है, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दो मोड्स लिखे हुए हैं, मोड अंडरस्कोर प्राइवेट जो कि बेसिकली हमारे पास डिफॉल्ट होता है, इससे हमारी जो फाइल होती है वो प्राइवेट हो जाती है, हमारी एप्लीकेशन के लिए जो डिफॉल्ट मोड होता है हमारे पास। सेकंड मोड हमारे पास होता है मोड अपेंड।
जब हम मोड प्राइवेट को यूज करते हैं एक ही फाइल के ऊपर दोबारा डेटा को राइट डाउन करते हैं तो एग्जिस्टिंग डेटा हमारे पास रिप्लेस हो जाता है न्यू डेटा के साथ। लेकिन जब हम मोड अंडरस्कोर अपेंड को यूज करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो वहां पे रहेगा और जो न्यू डेटा होगा वो उसके आगे से हमारा जो है वो राइट डाउन होना शुरू होता है। इतना सा डिफरेंस है इन दोनों मोड्स के अंदर, और डिपेंडिंग अपॉन जो रिक्वायरमेंट्स आप दोनों में से कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट हमारे पास मोड अंडरस्कोर प्राइवेट होता है। आप दोनों में से कोई भी मोड यूज करें, हमारी जो फाइल होगी वो प्राइवेट रहेगी हमारी एप्लीकेशन के लिए। तो नेक्स्ट मेरे पास जो है वो मेन 3 स्टेप्स हैं किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट करते हैं और राइट करते हैं इंटरनल स्टोरेज के ऊपर। तो सबसे पहले हम जो है वो ओपन फाइल आउटपुट का मेथड कॉल करते हैं। इसको हम जो है वो फाइल नेम पास करते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करती होगी ओके, अदरवाइज वो न्यू फाइल क्रिएट करेगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों सूरतों में वो हमें उस फाइल के लिए आउटपुट स्ट्रीम प्रोवाइड कर देगा। और सेकंड ये है कि हमने इसको एक मोड पास करना होता है, हमारे पास वो मोड प्राइवेट हो सकता है या मोड अपेंड हो सकता है। उसके बाद हमने जिस टाइप का भी डेटा राइट डाउन करना है, वो बेशक हमारे पास टेक्सचुअल है या बेशक हमारे पास बाइनरी है, उसको हम पास करते हैं अपने राइट मेथड के अंदर, और हमारा जो डेटा होता है वो फिजिकली राइट डाउन हो जाता है हमारी फाइल के ऊपर, हमारी आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर। और उसके बाद एट द एंड हम अपनी स्ट्रीम को क्लोज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोज मेथड। ये था किस तरीके से फाइल को क्रिएट करते हैं और डेटा को राइट डाउन करते हैं। अब नेक्स्ट आऊँ तो यहाँ पे आप कोड स्निपेट देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू है, मैंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है FOS, और मैंने मेथड कॉल किया ओपन फाइल आउटपुट। इसने बेसिकली मुझे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, और वो आउटपुट स्ट्रीम जो है वो किसके चीज़ के लिए होगी, वो मेरी इस फाइल के लिए होगी जो फाइल नेम मैं यहाँ पे पास करूंगा, प्लस जो मैंने मोड यहाँ पे पास किया होगा वो मेरे इस आउटपुट स्ट्रीम का मोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने इसी फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ राइट मेथड को कॉल किया है, और इस राइट मेथड को चूंकि मैंने बाइट्स की रे पास करनी थी, जो वेरिएशन हमने देखी है, तो मैंने अपनी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया बाइट्स में और इस मेथड को मैंने पास कर दिया है, और एट द एंड मैंने अपनी स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया है। अगर मैं आगे आऊँ तो यहाँ पे यह है कि किस तरीके से हमने डेटा को रीड करना है इंटरनल स्टोरेज के ऊपर। तो जब हमने डेटा को रीड डाउन करना है तो जिस तरीके से हमने ओपन फाइल आउटपुट मेथड को यूज किया था, इस तरीके से हम एक मेथड यूज करते हैं ओपन फाइल इनपुट। तो ये हमें फाइल इनपुट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है रिलेटेड टू द फाइल इन द इंटरनल स्टोरेज। तो ये भी हमारे पास ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड फ्रेमवर्क की तरफ से जहाँ पे भी हमारी एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज होती है उसके लिए हमारी किसी भी फाइल की फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमें रिटर्न करता है। उसके बाद हम एक रीड मेथड को यूज करते हैं। रीड मेथड हमें एक बाइट जो है वो इनपुट स्ट्रीम से रीड करके रिटर्न करता है, या वो हमें -1 रिटर्न करेगा, और अगर -1 रिटर्न हुआ तो उसका मतलब है EUF यानी कि एंड ऑफ फाइल जो है वो आ गया और हमारी फाइल का जो जितना भी कंटेंट था वो खत्म हो चुका है, और एट द एंड हम इस स्ट्रीम को भी क्लोज करते हैं। अगर कोड स्निपेट की बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन फाइल इनपुट एक मेथड कॉल किया है, इसको मैंने सिंपली फाइल का नाम दिया, तो इस फाइल के लिए मुझे जो है वो फाइल इनपुट स्ट्रीम मिलेगी, वो मैंने यहाँ पे स्टोर करवा ली। फिर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया रीड। अब मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम के मेथड के साथ रीड मेथड को कॉल किया, इसने बेसिकली मुझे एक बाइट जो है वो रीड डाउन करके यहाँ पे रिटर्न करवाया रीड वेरिएबल के अंदर। अब मैं चेक करूंगा अगर मेरा रीड वेरिएबल -1 के इक्वल नहीं, तो फिर मैं अपने रीड वेरिएबल को, चूंकि इसके अंदर मेरे पास कोई ना कोई बाइट है, तो मैं इसको कैरेक्टर के अंदर जो है वो कास्ट कर लूंगा और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अपेंड कर लूंगा। और ये जो लास्ट स्लाइड के अंदर आपने देखा था, हमने ये जो डेटा राइट डाउन करवाया था वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो। और एट द एंड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वी विल वर्क विद द स्टैंडर्ड जावा कोड टू रीड राइट फाइल्स। हम जितनी भी फाइलिंग करेंगे इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर, वो स्टैंडर्ड जावा के कोड को यूज करते हुए करेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी अवेलेबल हैं जो हमें जो है वो फाइल्स की यूटिलिटी टूल्स प्रोवाइड करती हैं, जिनकी मदद से हम बहुत इजीली अपने रीड और राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपेचे कॉमन्स हमारे पास एक लाइब्रेरी है, गावा लाइब्रेरी है हमारे पास गूगल की तरफ से, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस कोर्स में स्टैंडर्ड जावा का जो कोड है उसको यूज करेंगे। सेकंड थिंग इज कि जब भी हम आईओ के साथ काम कर रहे होंगे ऑन इंटरनल स्टोरेज, तो हमें किसी भी परमिशन की स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। और एट द एंड जो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि ऑल द फाइल गोज टू द रूट इंटरनल स्टोरेज, यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन डायरेक्टरी। तो इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो हमारे पास फाइल्स का फोल्डर होता है, तो हमारी जितनी भी इंटरनल स्टोरेज के अंदर फाइल्स होती हैं वो उसी रूट डायरेक्टरी के अंदर ही जाती हैं, फाइल्स के फोल्डर के अंदर। आप उस फाइल्स के फोल्डर के अंदर मजीद सब डायरेक्टरीज क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको बतानी थी। इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो से हम अपना प्रैक्टिकल काम करके देखेंगे किस तरीके से फाइल को क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।